जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मोबाइल पर एक मैसेज आया है और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि पंजीकरण करें यानी रजिस्ट्रेशन करें और आपको पेंशन जो है 3,000 रुपया दिया जाएगा। और इसका लास्ट डेट भी बताया जा रहा है 31/3/2026 को बताया जा रहा है। तो मानधन योजना के बारे में जो ये मैसेज आया है, जो नोटिफिकेशन आपको सेंड किया गया है मैसेज के माध्यम से, और ये बताया जा रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द पंजीकरण करें, रजिस्ट्रेशन करें, और जो है यहाँ पे इसका लास्ट डेट भी क्लियर किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 31 मार्च तक जो लास्ट डेट बताया जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देंगे किस प्रकार से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और कौन से तरीके से करना है, सारी चीज़ें समझ रहे हो। इस योजना के तहत जो 3,000 जो है आपको कैसे मिलेगा और कब से आपको मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। समझ पा रहे हो। और देखिए आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। और देखिए आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाद में आप लोग किसी तरीके की परेशानी में न पड़े। समझ रहे हो, जानकारी होना ज़रूरी है। देखो बहुत सारा मन में डाउट होता है, तो वो डाउट सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम क्लियर करेंगे। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं 3,000 का जो है महीना मिलता है पेंशन के रूप में। और इस योजना में जो है आपको पूरी तरीके से आपको बताऊंगा कितना जमा करने पर कितना मिलता है और 3,000 कैसे मिलेगा। समझ रहे हो, एक एक चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि इस मैसेज का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है और बहुत सारे लोगों को आया है, और इसमें वे लोग सोच रहे हैं कि कैसे मिलेगा। देखिए मैसेज कहीं तो फ्रॉड तो नहीं है, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होता, मन में बहुत सारा सवाल होता है, ठीक है। तो देखिए मैसेज या फ्रॉड है या नहीं है, ये चीज़ें आपको क्लियर होना होगा, नहीं तो आपको अगर क्लियर नहीं होते हैं तो बाद में परेशानी होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैसेज में जो लिखा हुआ है, जो दिखाई दे रहा CSC /मानधन.in ये लिखा हुआ है, और पंजीकरण करें। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 3,000 का मासिक पेंशन के बारे में, यहाँ पे अंतिम तिथि भी बताया है कि इसका लास्ट डेट 31 मार्च 2026 तक ही है। और क्या कह रहा है कि जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यहाँ पर यही बताया गया है। तो भाई इसके बारे में आप जानिएगा तब तो पहले जान लीजिए। देखिए ये है क्या एक्चुअली, इसमें आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए सरकार के तरफ से जो है यहाँ पे इस योजना में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें क्या होगा कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे पेंशन मिलने के लिए आपको कहा जा रहा है जैसे ही आपका 60 वर्ष प्लस हो जाएगा आपको पेंशन मिलेगा, 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा पेंशन मिलेगा, और वो भी कितना 3,000 रुपया तक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस योजना में आपको बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कीजिए और 3,000 का महीना आप लीजिए। तो ये बुढ़ापे में मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और इस योजना का जो है मैं आपको बता दूं कितना रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। देखो ये उम्र के हिसाब से होता है, आपका उम्र कितना है उस हिसाब से पैसा जमा करना होता है। जितना कम उम्र है उतना कम पैसा, जितना ज़्यादा उम्र आपका है उतना ज़्यादा पैसा आपको जमा करना होता है। मीडियम में तो मीडियम में आपको जमा करना है, समझ रहे हो। तो भाई अब आपको मन में ये सवाल चलेगा आखिर हमको बता दीजिए। तो चलिए मैं एक तो आपको लगभग मैं बता दूं कि कितना कितना जमा कीजिएगा और कैसे। देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा इसमें कौन कौन जो है ये जमा कर सकता है, इसकी उम्र सीमा क्या है। देखिए इसमें वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, टेम्पू चलाता है, ऑटो चलाता है, वे सारे लोग। और जो वैसे लोग हैं जो लेबर है, मजदूर है, खेत में काम करते हैं और घरेलू कामकाज करते हैं, किसान हैं, है ना, वैसे सारे लोग इसमें वो कर सकते हैं। जो छोटा मोटा काम करते हैं वे सारे लोग हैं। और देखिए यहाँ पे उम्र का हम बात करेंगे, यहाँ पे उम्र 18 से लेकर के 40 वर्ष तक आपका उम्र है तो आप इस योजना के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इस योजना में जो फ़ायदा आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपका जो है आय बताया जा रहा है कि इनकम जो आप पैसा कमाते हो महीने का वो 15,000 से कम कहा गया है। अगर 15,000 से आप कम कमाते हो तो इस योजना में आप अप्लाई कर पाओगे। और इसमें एक चीज़ और है कि 18 से लेकर 40 के बीच ही उम्र होना चाहिए, न 18 से कम न 40 से ज़्यादा, ठीक है, तभी आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। और मासिक 15,000 से कम इनकम आपका होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दो इसका फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये जो पैसा मिलेगा वो तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 साल जब आपका उम्र पुर जाएगा, जब 60 साल उम्र हो जाएगा तो आपको 3000 का पेंशन चालू कर दिया जाएगा। और आजकल के डेट में 60 साल बचता कौन है? अब जो बचेगा वो फ़ायदा उठाएगा, जो नहीं बचेगा वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए सदस्य की मृत्यु हो जाती है जो इसमें करेंगे, तो उसकी पत्नी को 50% पैसा वहाँ मिलेगा। मतलब कि अगर 3000 है तो उसको 1500 मिलेगा, अगर जो करवाया है तो उसकी पत्नी को। ठीक है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप करा सकते हो। लेकिन यहाँ भविष्य में कभी भी अगर मान लीजिए आपका नहीं हो डेट, हम यही चाहते हैं, बट अगर हो जाता है तो भाई उस कंडीशन में पति को, अपनी पत्नी को इसका 50% मिलेगा। अगर पत्नी का डेट होता है, पत्नी के नाम से करवाया तो पति को मिलेगा, अगर पति करवाया है तो पत्नी को मिलेगा, अगर पति का डेट होता है तो। ठीक है, अगर 3000 है तो आपको 50% सदस्य को मिलने लगेगा, यानी उसकी पत्नी को मिलने लगेगा, और पत्नी करवाया तो पति को मिलने लगेगा। यही यहाँ पर है भाई, इसी को लेकर के मैसेज आया है लोगों को बहुत सारा। अब बट अब है कि सर हम कितना जमा करें, कितना मिलेगा? तो देखो यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, परिवार का कोई भी सदस्य है, यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा। बस उम्र आपका 60 प्लस हो जाएगा, मिलने लगेगा। 60 प्लस जैसे ही होगा पेंशन चालू हो जाएगा। और रहा कंडीशन 50% आपको मिलेगा अगर डेथ होगा तो। बस इतना ही बात है, समझ रहे? इसी को लेकर के मैसेज आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हर महीने थोड़ी सी राशि इसमें जमा करना होता है, और सरकार का जो है यहाँ योगदान आपको देना होता है। मान लीजिए आपका उम्र 18 साल है तो आप कितना जमा करोगे? मान लीजिए आपका 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 है, 40 है, तो कितना जमा करोगे? तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, एक एक करके आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा। ठीक है, सारी चीज़ें। तो देखिए वेबसाइट भी आपको बताएंगे। देखिए ये वेबसाइट मानधन.in पर भी जाकर के आप करवा सकते हो, नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर के करवा सकते हो। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। आप खुद मोबाइल के माध्यम से भी कर पाओगे, कंप्यूटर के माध्यम से, PC के माध्यम से, लैपटॉप वगैरह है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं है घर में तब चाहते हो तो साइबर कैफ़े में या CSC केंद्र में या वसुधा केंद्र या कहीं भी आप जाके करवा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें, आप लोग इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे लोग फ्रॉड लिंक वगैरह भेज देते हैं तो बाद में पैसा आपका खाते से कट भी सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, कैसे। यार आप पात्र हैं तो इस योजना में जुड़ने के लिए, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो आपको यहाँ पे डाउट होता होगा। तो देखो यहाँ पे इस योजना में कोई आपको संदेह लगे तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, CSC सेंटर में चले जाइए या वसुधा केंद्र में चले जाइए, प्रज्ञा केंद्र होता है आपका, कॉमन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ जाके पूछ सकते हो। योजना की जानकारी आपको मिल जाएगी, ग्राहक जो है वहाँ पे जाके ले सकते हो जानकारी। ठीक है, कि आपका मोबाइल पर अगर मैसेज आया तो ये मैसेज क्या है, मैसेज का क्या मतलब है। ठीक है, अपने से खुद अपनी मत लिंक पर क्लिक कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आज के डेट में सुन रहे हैं कि आज इसका पैसे से खाते से कट गया, उसके खाते से कट गया, बढ़िया बढ़िया लोगों का कट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे इस बात को समझना होगा। अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ इस योजना में क्या है नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ एक एक चीज़ हम अब इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। आप कितना जमा करोगे, आपको कितना मिलेगा। ये स्कीम जो आया है सरकार के द्वारा, ये है किसके लिए? देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक जो है मजबूत सहारा है। और क्या, जो आपने 31/3/2026 का तारीख का जो उल्लेख किया, ये ही आपके पंजीकरण का है। ठीक है, और क्या, इसमें विशेष अभियान की समय सीमा भी हो सकती है, क्योंकि यह योजना जो है निरंतर चलने वाली एक सरकार की योजना है। अब देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे साथी लोग वीडियो भी बनाए, आपको बता भी रहे हैं, तो भाई ये सही है, ज़्यादा समझ लीजिए। और क्या, और यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, आप जितना पैसा जमा करोगे उतनी राशि आपके खाते में डाली जाएगी। यहाँ पे देखिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 तक आपको मिल सकता है, समझ रहे हो। और न्यूनतम 60 वर्ष की आयु होगा तभी आपको मिलेगा। और परिवार में यदि मतलब लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो जीवन साथी जो आपका होगा, अगर पत्नी का मृत्यु होता है तो पति को मिलेगा, और पति का मृत्यु होता है तो पत्नी को 50% यानी 1500 मिलेगा। ठीक है, अगर 3000 का आप करवाए हैं तो देखो वहाँ करवाने पर डिपेंड है, वो अभी भी हम बात करेंगे कि इतना कितना आप जमा करोगे। और देखिए यहाँ पे जो है यानी कि जीवन साथी को 50% मिलेगा, जितना आप देंगे उतना उतना। अब जैसे 55 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक के यहाँ पे है, तो उम्र के हिसाब से है। और देखिए यहाँ पे इसका जो है असंगठित क्षेत्र का जितने भी
मजदूर हैं, जैसे कि कोई रेहड़ी पटरी वाले हैं, कोई रिक्शा चालक है, कोई घर निर्माण बना रहे हैं, कोई खेत में काम करने वाले हैं, कोई दिल्ली बम्बे कमा रहे हैं, लेबर मजदूर कंपनी वगैरह में, वो सब भी करवा सकते हैं। ठेला वगैरह लगा रहे हैं, दुकान वगैरह खोले हुए हैं, कोई बिजनेस वगैरह कपड़ा का बिजनेस कर रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, सारे लोग कर सकते हैं। समझ रहे हो, ये ऐसे सारे लोगों के लिए है। और क्या, उम्र 18 से 40 के बीच है, बस उन्हीं का होगा। जिसका 40 प्लस है उसका नहीं होगा, 18 से कम है तो नहीं होगा। और मासिक क्या है, 15,000 से कम, ठीक है, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, शर्त क्या है कि आप EPFO, NPS या फिर EISIC के सदस्य नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, ये बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया होगा, इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये वीडियो देखोगे आपको कहीं फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या, और नहीं आपको आयकर इनकम टैक्स दाता आप नहीं होना चाहिए। जैसे ITR आप फाइल नहीं करते हो, GST आपके नाम से ना, GST फाइल ना करते हो, तो वैसे लोग यहाँ नहीं होना चाहिए। पहला नंबर में आप EPFO, आपका NPS यानी नेशनल पेमेंट सर्विस या ESIC के सदस्य आपको नहीं होना चाहिए। और न ही आप इनकम टैक्स क्या बोलते हो फाइल करते हो, या तो ITR फाइल करते हो या तो GST फाइल ना करते हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। ये कंडीशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो समझिए। यहाँ पर अपने नज़दीकी डिजिटल सेवा केंद्र CSC में जाकर के करवा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बचत खाता, जन धन खाता या आपका सेविंग खाता, कोई भी खाता है दोनों में से कर सकते हो। मोबाइल नंबर लेके आपको जाना होगा और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को अब लिंक करवा लें, अगर नहीं है तो करवा लें। और क्या, VLO की विलेज लेवल जो आपका है, आपका ऑनलाइन पंजीकरण वो करेगा और पहली किस्त का भुगतान नगद में आपको करना होगा। उसके बाद आप बैंक में ऑटो डेबिट सिस्टम भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद नहीं रहे अगला महीने का, तो ऑटो डेबिट सिस्टम भी चालू करवा सकते हो। ऑटोमेटिक खाता से कट जाएगा। मान लीजिए कि 200 रुपये का है या तो 100 रुपये का आपका है, 150 का है, तो ऑटोमेटिक हर महीना 150 रुपये कटता रहेगा, 200 रुपये कटता रहेगा। समझ रहे हो। तो इसका वेबसाइट जो है मानधन MAANDHAN.in पर जाएं और वहाँ पर आपको सेल्फ इन्वायरमेंट विकल्प को चुनना होगा और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। OTP के जरिए लॉगिन करें, मांगेगी जानकारी आपको देना होगा, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड वगैरह, ये सब सारा चीज़ आपको वहाँ डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आप श्रम योगी में आपका योगी कार्ड जनरेट हो जाएगा। समझ पा रहे, श्रम योगी कार्ड। तो यहाँ पे ये जरूरत, दस्तावेज में क्या क्या लगेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो हम बता देते हैं, आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, जन धन खाता है तो वो दे दीजिए या तो सेविंग खाता है वो दे दीजिए IFSC कोड के साथ, ठीक है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर एक्टिव आपको देना है। ये सारी चीज़ें आपको लगेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सवाल है कि मेरा उम्र इतना के इतना है तो कितना जमा होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा। बट वीडियो में आपको कोई नहीं किसी ने बताया होगा, सिर्फ शॉर्टकट में 1-2 को बता दिया होगा। हम आपको यहाँ पर पूरा बताएंगे कि कितना जमा करोगे और कितना मिलेगा। देखो भाई, यहाँ पे आपको समझ लीजिए, इस योजना में अगर आपका उम्र देखो 18 साल है तो आपको 55 रुपया का आपको जमा करना है, ठीक है। 55 रुपया आप जमा करोगे, 55 रुपया सरकार जमा करेगी, ठीक है। 18 साल है, 19 साल है तो 55 रुपया। मान लीजिए आपका उम्र 20 साल है तो 20 साल है तो आप 65 रुपया आपको जमा करना है। 65 रुपया सरकार जमा करेगी आपके बदले, ठीक है। 21 साल है तो भी 65, 22 साल है तो भी 65, 23 साल है तो भी 65, 24 साल तक 65 रुपया जमा करेगा। आप समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए, अगर 25 साल आपका उम्र है तो आपको 80 रुपया जमा करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो, 80 रुपया जमा करोगे और आपका सरकार भी 80 रुपया जमा करेगी। मतलब आपका 25 साल है तब 26 है तो भी 80, 27 है तो भी 80, 28 है तो भी 80, 29 तक आपको 80 रुपया जमा होगा। फिर 30 जैसे ही पुर जाएगा, 30 में आपको 100, अगर आपका उम्र 30 साल है या 30 साल हो जाएगा, अगर आप पहले से कर रहे हो या अभी करोगे 30 साल हो जाएगा तो 105 रुपया आपका कटेगा। बैंक से ऑटो डेबिट करोगे या जमा करोगे, हर महीने बता रहा हूँ मैं। तो 105 रुपया सरकार जमा, आप मतलब जितना जमा करोगे सरकार भी उतना जमा करेगा आपके खाते में, वो डालेगा। अगर मान लीजिए आपको उम्र 31 है, 32 है, 33 है, 34 है तो 34 तक 105 रुपया, ठीक है। उसके बाद 34 से जैसे ही 35 हो जाएगा, आपका उम्र मान लीजिए 35 साल है तो फिर आपको यहाँ पे 150 रुपया जमा करना होगा। 35 साल से 150 रुपया हो गया, 150 रुपया सरकार जमा करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अगर मान लीजिए आपका उम्र 36 है, 37 है, 38 है, 39 इतना तक अगर है तो आपको 150 रुपया तक ही जमा करना है, ठीक है। समझिए 39 तक 150 रुपया ही जमा होगा। मान लीजिए आपका 39 से ऊपर है, जैसे कि आपका 40 है
तो आपको फिर 200 रुपया जमा होगा, 200 रुपया वो जमा करेगा। तो 40 मैक्सिमम है, उसके बाद से ये होता ही नहीं है, ठीक है। तो 40 साल तक ये आपका होता है, और उसके ऊपर अगर जैसे आपका उम्र हो जाएगा 41, 42, 43, 50, 60, तो वहाँ तक बढ़ते रहेगा, तो ये जमा होगा 40, 200 करके ही जमा होगा, ठीक है। तो ये होगा 60 से आपको मिलने लगेगा, ठीक है। अगर आप 60 साल तक हर महीने ये योगदान रहेंगे तो इसके बाद आपको पेंशन मिलना ये शुरू हो जाएगा। आप समझ में आ गया कितना जमा करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, कोई स्पष्ट तरीके से मैं नहीं होगा, इधर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर हम लगा देंगे पूरा जानकारी। देखो हम जो जानकारी लेकर आते हैं पूरी तरीके से आते हैं। और देखिए यहाँ पे CSC मानधन.in पर पंजीकरण करने के लिए नज़दीकी CSC सेंटर में ही जाना है, और आपको हमने बताया क्या क्या लेके आपको जाना है। और देखिए CSC सेंटर पर आपका KYC चेकलिस्ट भरना, फोटो, बायोमेट्रिक आदि आपको वहाँ पर जो है PM श्रमयोगी जो है अकाउंट आपको बना दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे मानधन.in वेबसाइट पर जाकर के भी आप कर सकते हो, बहुत सारा तरीका है और उस माध्यम से आपका हो सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करो और पूछा करो भाई, हम वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए हम बनाते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो यही मैसेज वगैरह बहुत सारे लोगों को आ रहा था, बहुत सारे लोग पूछ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को हो गया, किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भाई अब देखिए, आप बोलिएगा सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर घर बैठे नहीं होगा। हाँ, घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, अगर आपको जानकारी है वीडियो देख के कर लो, क्या दिक्कत है। वेबसाइट पर जाके खुद से कर लो। अगर खुद से सक्षम नहीं हो तब हम बोल रहे हैं कि नज़दीकी CSC सेंटर में चले जाओ, नज़दीकी आप जो है वसुधा केंद्र, प्रज्ञा केंद्र या तो साइबर कैफ़े, कहीं भी जाके आप करवा सकते हो, ठीक है। बशर्ते वहाँ आधार कार्ड लेके जाना है, बैंक अकाउंट लेके जाना है, पासबुक लेके जाना है, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो वगैरह लेके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके वहाँ पे जाना है, उसके बाद आप वहाँ पे करवा सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर में OTP आपको जाएगा, OTP वगैरह, तो मोबाइल नंबर लेके जाना है। आधार OTP की भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो वहाँ पे मोबाइल, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधार OTP मतलब आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो करवा ले, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो वो करवा ले, ये सारी चीज़ें करवा लो भाई, नहीं तो वहाँ जाके पूछ लो, जानकारी ले लो, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी होता है। और 3000 मिलेगा आपको, हमने बता दिया, 60 साल के बाद जमा होगा इस तरीके से। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी पत्नी को मिलेगा। अगर पत्नी का करवाए हो तो पति को जो है मिलेगा 50%, यानी कि 1500, समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है पेंशन मिलने का। आप किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा, अब यूट्यूब पर कोई वीडियो आपको नहीं देखना होगा, समझ रहे हो। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, अगर आप करवाना चाहते हो 60 साल के बाद की भाई, तो करवा सकते हो। आपकी स्कीम में यही मैसेज लोगों को आ रहा है, आपको नहीं आया होगा या हो सकता आया हो, तो भाई इसको लेकर के और भी बहुत सारे लोग फ्रॉड लोग मैसेज कर देते हैं, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक न करें। इस बच्चे बहुत सारे लोग मैसेज में ये भेजता है, लिंक कोई और भेज देता है, आप क्लिक किए, आपका मोबाइल हैक होगा, पैसा कट सकता है। इसलिए आप लोगों को हम सावधान कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो भाई। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, और वीडियो को शेयर करते हो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कर दो व्हाट्सएप पर, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह, टेलीग्राम वगैरह में, ठीक है, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जानकारी हो सके। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं मानधन योजना है क्या। एक तरीके से पेंशन है, बुढ़ापा में पेंशन मिलेगा, आपको कुछ होगा तो आपके पत्नी को मिलेगा, पति को कुछ होगा तो पत्नी को मिलेगा, ठीक है। पत्नी के नाम से करवाए तो पति को मिलेगा, यही चीज़ होता है। दोनों भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दोनों में से एक करा लो या तो दोनों करा लो, जो भी आपका मर्जी है, समझ पा रहे, यही चीज़ है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, घंटी को दबा देना और बजा देना भाई। देखो इंश्योरेंस लेने से ये अच्छा है, इंश्योरेंस में कितना ज़्यादा पैसा कट जाता है, इसमें क्या होगा, महीने महीने कटेगा, 200 कटेगा या 150, 200 जो भी है कटेगा, लेकिन बाद में पैसा आपको मिलेगा, ये चीज़ है, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।